बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल अहमद मिर्ज़ा और मेरा ताल्लुक़ आपके शहर सियालकोट से है। मेरी पैदाइश यहीं इसी शहर सियालकोट में हुई। मैंने आला तालीम मास्टर्स तक इसी शहर के एक माने गए तालीमी इदारे गवर्नमेंट मरी कॉलेज से हासिल की। मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंसेस में और उसके बाद मज़ीद आला तालीम के लिए मैं आयरलैंड चला गया। वहाँ से मैंने LLB कंप्लीट की और उसके बाद इसी प्रोफेशन को आगे लेके चला और वहाँ के रूल्स के मुताबिक वहीं मैं इंटर्नशिप स्टार्ट की और एक मानी गई लॉ फर्म फॉर सोलिसिटर्स में इस वक्त जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो कि मैंने सियालकोट से ही स्टार्ट किया और पाकिस्तान की सबसे प्रोमिनेंट और सबसे फेमस सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और इसी चीज़ को मैं लेकर आयरलैंड में गया। 2007 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आयरलैंड की बुनियाद रखी और क्योंकि फ़ॉरेन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शुरू करने के लिए उसे बाकायदा एज अ फर्म रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो आयरलैंड में इसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। एज अ फर्म इसको रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद मुझे स्टूडेंट अफेयर्स की प्रेजेंट स्टूडेंट अफेयर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आयरलैंड की ज़िम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिला, जो बाखसन तरीके से निभाई और ना सिर्फ मुस्लिम लीगी स्टूडेंट्स बल्कि तमाम स्टूडेंट्स को इस अहाते में लेकर आए और उनके लिए जिस तरह से भी हो सका उनके लिए हर मुमकिन कोशिश की। और क्योंकि मैं आयरलैंड में वाहिद पाकिस्तानी सोलिसिटर हूँ और इमिग्रेशन और इससे मुतल्लिक़ हर किस्म के जो कि स्टूडेंट्स को मसाइल दरपेश होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिशें करते हैं। तो इसके साथ साथ फिर प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने अपना रोल प्ले करने के लिए कोशिशें शुरू की और अगस्त 2009 में मैंने हमवतन के नाम से एक इदारा शुरू किया और इस इदारे को यूरोप में प्रिंट मीडिया में जाना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक टीम बिल्ड की और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हमवतन के नाम से आयरलैंड में एक ऑथेंटिकेट इदारा कायम कर चुके हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि इस वक्त आयरिश कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी कवर कर रहा है। लेकिन इसमें बेसिक्स हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मसाइल लोकली जो आयरलैंड में हैं उनको कवर करना और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का पैगाम जो है वो आगे पहुंचाना हमारे मेन मकसद में है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हम उनकी जो पेचीदगियाँ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कोशिशें करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ बहुत से मसाइल दरपेश हैं वहाँ पे, जिनका मुदावा करने के लिए ना तो पाकिस्तानी एम्बेसी कोई किरदार अदा करती है और ना ही कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो कि उनको सॉल्व कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी टीम बिल्ड की वहाँ पे जो कि एज अ चैरिटी और एज अ मीडिया ग्रुप और एज अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर द शैडो ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान में बेसिकली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, क्योंकि मेरे शहर सियालकोट से मेरे बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा हैं, उनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली और ख्वाजा साहब जो एक एज आइडियल उन्हें या ख्वाजा सफदर साहब उनके वालिद उनकी इंस्पायरेशन लेते हुए मैं आगे बढ़ा और क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल कैरियर और उनकी लॉ की डिग्रीज एवरीथिंग जो उन्हें कॉपी किया और आगे लेके चला उसे और उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला। उसके अलावा चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, उनसे काफ़ी इंस्पायरेशन ली। एक बिज़नेस मैन होने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को जारी रखा, ये मेरे लिए काफ़ी मुफीद साबित हुई कि मैंने अपने कैरियर के साथ साथ अपनी
सोलिसिटर की जो जॉब है उसके साथ साथ अपने पॉलिटिकल कैरियर को भी जारी रखना था, और फिर यूरोप की बिजी तरीन लाइफ में। तो इन लोगों से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। उसके अलावा मेरे इंतहाई मोज़िज़ इमरान अशरफ, इंजीनियर इमरान अशरफ, जो कि मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं, और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ली मैंने। इसके अलावा उमर सोहेल ज़िया भट्ट, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त, और उसके अलावा जो सियालकोट से जो जितने भी मुस्लिम लीग की सियासी कारकुन और रहनुमा हैं, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ली। लेकिन इन सब में मेरे वालिद कैसर अहमद मिर्ज़ा, जिनको जो कि मेरे लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं, उनका माशाल्लाह पॉलिटिकल कैरियर फ्रॉम कोटी लोहारा से उन्होंने इलेक्शन लड़े, और बिल्कुल ग्राउंड जो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसमें उनका माशाल्लाह काफ़ी नाम है। तो उन्हें मैंने सामने रखते हुए ये सारी चीज़ों को लेकर चला, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बाकी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में, और लोकल जितने भी यहाँ की रियलिटीज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं और एक जो फैमिली का हमारा जो स्ट्रक्चर है सियालकोट में, जो कि अटैच्ड है हर तरह की पॉलिटिक्स के साथ, हर तरह की समाजी एक्टिविटीज़ के साथ इस शहर की, इसने काफ़ी जो मेरे लिए जो सूदमंद साबित हुई। नौजवान नस्ल के लिए मेरा बहुत ही एक आसान सा मशवरा है कि अपने पेरेंट्स की ख़ास तौर पे एहतराम करें और एज ए इंस्पिरेशन उन्हें लें। उसके बाद अपने उस्ताज़ा किराम उनका एहतराम करें। उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानने की कोशिश करें। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे आइडियल मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल की उम्र में जिन्होंने सिंध को फतेह कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि मैं 25 साल की उम्र में अभी तक कुछ भी नहीं कर सका, ये सब होने के बावजूद। तो नौजवान नस्ल बिल्कुल भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कवर नहीं कर पा रहे। अगर ये थोड़ा सा भी अपना बगौर जायज़ा लें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक नौजवान दिमाग, एक नौजवान कर सकता है, वो एक बुढ़ापे में और तजर्बाकार इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक अजीब किस्म के एक माहौल का शिकार होकर और अजीब किस्म की एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, उसे छोड़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कि हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और इसका सारे का सारा कसूर हम नौजवान नस्ल पे है कि हम नौजवान नस्ल बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे। आज ज़रूरत है कि हम नौजवान नस्ल आईटी के शोबे में घुस जाएं, हम नौजवान नस्ल पॉलिटिक्स में आगे जाएं, हम नौजवान नस्ल अपने इर्द गिर्द में अपने माशरे को एजुकेट करें, पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट करें, सोसाइटी के बारे में एजुकेट करें कि व्हाट वी आर, अपने दीन इस्लाम को एक नए पैरामीटर्स दें, उन्हें एक इस 21वीं सदी के हिसाब से लेकर आगे चलें। इस मुल्क को आप नौजवान नस्ल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर आप भी इस वक्त इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो मेरा नहीं हाल कि आज से 20 वर्ष बाद हम पाकिस्तान को किसी जगह पे देख सकेंगे। अगर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं और अपने आप को एक मोज़िज़ शहरी और एक रीज़नेबल और रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी बनाते हैं, तो मेरा नहीं हाल कि 10 साल में हम अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला ना कर सकें। इसके साथ साथ मैं 23 मार्च के हवाले से आप नौजवानों को ख़ास तौर पर मुखातब करके कहता हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिया को पहचानें, इसे बार बार पढ़ें और अपने दिमाग में बिठाएं और इसको आगे लेकर चलें। हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन अब इसमें इसकी तरक्की के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए हमें ही काम करना होगा, आज ही उठना होगा। इसी सियालकोट शहर से अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे अगर लोग उठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं उठ सकते? आप में भी वही जज्बा, आप में भी वही मिट्टी, आप में भी वही इक़दार पाई जाती हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप लोग आज भी घरों में बैठे हुए हैं और आज भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? दोबारा इस चीज़ को पहचानिए और
ایک رسپانسبلٹی کو پہچانتے ہوئے اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے.